नमस्कार मेरे साथियों, आज सभी के बीच एक बहुपद का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स होता है। ठीक है जी, यानी 2 नंबर एकदम बिल्कुल आता ही आता है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा बहुत इजी से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? क्वेश्चन है मेरे बाबू, px देखो जी, px बराबर दे दिया गया है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये चीज हम लोग को क्या दे दिया गया है, हम लोग का भाज्य दे दिया गया है। क्या दे दिया गया बाबू? भाज्य इतना दे दिया गया है। gx का मतलब भाजक, gx का मतलब भाजक, भाजक हमारा x माइनस 2 दे दिया गया है। एक के बाद क्वेश्चन क्या कर निकालने के लिए qx का मान कर निकालने के लिए और क्या चीज का मान निकालने के लिए rx निकालना है। आगे सीधा सीधा बात है कि दो हमारा बहुपद दिया गया है, भाज्य दे दिया गया है, भाजक दे दिया गया है। और जब भाजक से हम यदि भाज्य में भाग देते हैं तो हम लोग को भागफल तथा शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आइए इसको कैसे बनेगा बाबू, इसको देखते हैं। तो आइए हम इसमें कैसे कैसे भाग देंगे, किसमें कैसे भाग देना है बाबू? x माइनस 2 से किसमें भाग देना है बताइए? x माइनस 2 से किसमें भाग देना है? x के पावर 3 माइनस बोलिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बहुत बढ़िया, जहाँ बोलने का जरूरत है तब बोलेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया कि x माइनस 2 से हम किसमें भाग देंगे? x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इतना बात हो गया। मैंने अभी समझाया आप लोग को कि भाग देने के लिए हम लोग पहला टर्म को ही लेकर चलते हैं, यानी पहला जो टर्म कहने का मतलब पहला जो पद होगा उसी को लेकर चलते हैं। आप मान के चले जाए x पर को बाबू 3 गो बार। अब हमको यहाँ पे जो भी पार्ट है इसमें अपने से कोई अंक ऐसा लेकर गुणा करना है किसी तरह x के पावर 3 आ जाए हमारा। तो मान के चले जाए x पर को बाबू x पर एक बार है कि 3 गो करे खातिर में कैसे गुणा करेंगे? x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? गुणा करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे हम यदि x स्क्वायर से लेकर हम गुणा करते हैं तो आपको हम सिखाए हैं बाबू की जितना पार्ट रहेगा ना, यहाँ पे जितना अंक रहेगा सब में गुणा करना पड़ेगा। चलो तो ध्यान दो, आप लोग बोलेंगे x स्क्वायर के पर 2 को x पर 1 गुणा करो तो क्या हो जाए? हो जाएगा। फिर से ध्यान दिया जाए, माइनस और जब प्लस के चिन्ह बजे कुछ ना रहे तो प्लस माइनस क्या हो जाला? माइनस। ठीक है, बताइए 2 में फिर x स्क्वायर से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। एक और बात बता देते हैं, एक और बात है बाबू कि एक कैटेगरी के एक जगह लिखल है, यानी x के पावर 3 बता x के पावर 3 के लगे लिखल है, x स्क्वायर आता तो x स्क्वायर के पास रखे, यदि x है तो हिंकर लगे जाके लिखते। ठीक बा ना? तो अगर एक कैटेगरी के एक कास्ट लगे नहीं लिखिएगा, यहाँ पे एक बहुपद के एक जैसा है तो आपका गलत हो जाएगा, इधर उधर प्लस माइनस करने में गलत हो जाएगा। आइए उसके बाद मैंने क्या सिखाया अभी कि बाबू चिन्ह बदल पड़ेगा है। जोड़ रही क्या लिख दे? जोड़ रही घटाव लिख दे, जब माइनस के चिन्ह बताइए क्या लिख दे? प्लस लिख दे। चिन्ह बदलना ही पड़ता है, नहीं बदलेगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब बताओ बाबू, x के पावर 3 में से x के पावर 3 खत्म हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म, कटर गया ये। अब यहाँ पे बताए कौन बताएगा कि माइनस 3 को x स्क्वायर बा, उनमें से हम देखो चिन्ह बदल लेते हैं, एकरा से मतलब नहीं के जो चिन्ह बदल बनी ओकरा से मतलब है। बात बुझाता? तो हे जी क्या देखो, अरे प्लस 2x स्क्वायर है का बुझी सर? एकर मतलब भइल, एकर मतलब भइल कि हमरा लगे 3 गो रुपया कर्जा बा आ 2 गो रुपया हमरा लगे भइल त 2 गो रुपया के दे दी और ये कर्जा को हो जाएगी क्या? माइनस 1x स्क्वायर होगा। बस बता रहा है यहाँ पे माइनस 3 गो में से अगर 2 गो करके हम दे तरी तो एक दे पड़ी हमरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ओकरा बाद का देलबा बाबू? भेजा प्लस 3x देलबा। चलो प्लस 3x। यहाँ पे एक और बात देखो, इस पार्ट को देखिएगा तो यहाँ पर क्या के चिन्ह आ गया बाबू? माइनस के चिन्ह। तो यहाँ पर अगर माइनस रही तो माइनस दिया ही, अगर प्लस के चिन्ह रहता है क्या दिया ही? प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम अच्छा से सीख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर आपके कोई नहीं जाएगा इससे। माइनस का चिन्ह बताया, माइनस लिख दिए। अब आप बताओ ना यहाँ पर क्या चीज है? x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर है ना जी? तो अब बताओ यहाँ पे क्या चीज रखी इसमें गुणा कर दे कि माइनस x स्क्वायर आ जाए।
दिमाग लगाइए, यहाँ पे का चीज से में रख के गुणा करेगा एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक से नहीं रखेंगे जी, तो खाली एक से में गुणा कर दो तो का हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहा जा जाएगा देखिए जी, ऐसा का के चिन्ह बा प्लस के, ऐसा का के चिन्ह बा प्लस माइनस के फिर गुणा करें तो का हो जाएगा माइनस। हेलो ध्यान दो, एक्स गुणा कर दे तो कब एक्स जी एक्स स्क्वायर, अरे कुछ नहीं देता है कब बा एक्स एक गो बा, ठीक है। फिर देखिए माइनस और माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब 2 में फिर एक से गुणा करें तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अब बताइए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस से तो क्या लिखेंगे प्लस से तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर जब प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म है। जब बता दो 3x में से 2x गई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। और उसके बाद हैकर काम हो गया क्या बचता बाबू -2। चला अब यहाँ पे कौन बताएगा कि काची के चिन्ह होना चाहिए, बताओ बाबू यहाँ पे बताइए कि काची के चिन्ह। और कौन प्लस बोला है, कोई के माइनस बोलता है ए बाबू, एक आगे काची के चिन्ह बा प्लस, प्लस के चिन्ह बताए जब चीज का प्लस दी और माइनस रही तब माइनस दे देती, ठीक बा। अब ध्यान दिया जाए, अब हेजिकिया बताओ ना हमें काची रखे में गुणा करके की सरकार का एक के रखे जी, एक रख के बताओ एक में एक से गुणा कर देते का जी एक सा जी। आ देखो प्लस माइनस माइनस प्लस में माइनस 2 के बड़े खाली गुणा करो तो का जी 2 आ जी। अब बोलो चिन्ह बदल दिया जाए, चिन्ह बदला प्लस में तो का लिखी माइनस में तो क्या लिखी, अब बता दलो खत्म खत्म। तो पूरा जब कटर चला तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी हमारा इसलिए यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि qx बराबर हमारा कितना आ गया भागफल बता दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमारा शेषफल कितना आ गया बाबू, कटर फटर जाता है ना तो शेषफल हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है बाबू जीरो हो जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।